पहले शांति से रहो। आज का हमारा टॉपिक है यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते थे, तत्व और यौगिक। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या? पिछली वीडियो में तत्व के बारे में पढ़े थे। तत्व कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, उनका हमने अंतर भी पढ़ लिया। धातु अधातु में अंतर क्या होता है? ठीक, धातु में क्या होता था? चमक होता था, तन्यता का गुण, आघात वर्धय, उष्मा का चालन, विद्युत का चालन, तो वो धातु थे। और जिनमें यह गुण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते थे? अधातु कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद से जो शुद्ध पदार्थ होता है, तो तत्व तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। पहले बोल के लिखा दे रहे हैं, लिखो। वे पदार्थ, इसके साथ हम भी लिख दे रहे हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों, तत्व किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व किसे कहते हैं? कल ही बताए थे, जिसमें एक ही प्रकार के क्या हो, कण मौजूद होता है। ठीक, जिसे किसी और ने क्या बताया था? रॉबर्ट बायल ने क्या कहा था कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो अब यही कह रहा है कि हम जो यौगिक पढ़ रहे हैं कि वे पदार्थ, यानी पदार्थ ही होगा, द्रव्य। पदार्थ क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो वही कह रहा है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, उसके बाद से लिखिएगा तत्वों के परमाणुओं के, तत्वों के परमाणुओं के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में के निश्चित अनुपात का यहाँ पे संबंध होता है कि एक ऐसा रेशियो रहेगा जो एक समान होगा, एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। यानी 2 संबंध 1 है कि 4 संबंध 1 है कि 5 संबंध 1 है, यानी एक नियत मान रहेगा कि उनमें एक नियत अनुपात रहेगा कि उनका की संख्या ज़्यादा रहेगी, एक की संख्या कम रहेगी। अब ये नहीं कि अलग अलग कर दें। तो जो तत्व होंगे उनके परमाणु जो होंगे वो एक निश्चित अनुपात में क्या होंगे? मिले हुए रहेंगे। ठीक, यानी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा, रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग संयोग से मिलकर बना होता है उसे
यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। ये यौगिक की परिभाषा थी कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, जो तत्व लेंगे वो तत्व के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा। रासायनिक का मतलब होता है कि उनके बीच में एक रिएक्शन कराया जाएगा कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे और उनके संयोग से जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने जल लिया, जल हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे में हमने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल सा, जैसे में हमने लिखा कि जैसे में उदाहरण में हम मान रहे हैं कि जल जानते हैं, जल में क्या क्या मिला होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। अब प्लस एक और हम ले रहे हैं तत्व, कौन सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। याद रखना इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग क्या देता है बताइए, जल का निर्माण होता है। क्या होता है, जल का निर्माण होता है। थोड़ा उल्टा हम लिखे हैं, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिसमें मिला रहेगा, दोनों आपस में जब मिलेगा, क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन भी शुद्ध होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, शुद्ध होता है। अब इनको जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन का मात्रा अलग होगा और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, अलग होगी, उनका एक निश्चित अनुपात होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या जो होती है हम लेते हैं क्या, H2, हाइड्रोजन कितना हुआ, H2। अब प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, एक, ऑक्सीजन हमने क्या लिया, एक, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दो है। इसको जब हम मिलाएंगे रासायनिक क्रिया कराएंगे, कौन सी, रासायनिक क्रिया होगी, भौतिक क्रिया नहीं, रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी इसके बीच, रासायनिक क्रिया होगा। तो रासायनिक क्रिया से, एक गिर रहा है एक उठ रहा है जी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बनेगा, H2O बन रहा है। अब इसमें पूछ दे कि यह कितने अनुपात में मिला है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है एक होता है। कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, एक, हाइड्रोजन हम लिखेंगे एक, लेकिन यहाँ पे दूग है, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जा रही है, दो, तो इसलिए हाइड्रोजन एक है तो इसमें हम दो से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो। और ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन का, अगर सिंगल है ऑक्सीजन तो उसका मात्रा होता है 8, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन में कुल परमाणु भार इसके कितने हैं, 8 ही है, यानी सिंगल है तो 8 है। O2 डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर दो लिखा जाए, ऑक्सीजन होता है दो, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, दो होते हैं, संपूर्ण परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक है। और जब O2 लिखा जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, और सिंगल है तो क्या है, ऑक्साइड है। अगर सिंगल है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड, और दो हो जाएगा तो संपूर्ण ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो से गुणा किया, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई, दो। अब बताइए 2 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, कितना हो गया, 16 हो गया। तो तब परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हमने ये दो नहीं लिखा क्योंकि H2O केवल होता है, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 8, परमाणु क्रमांक यानी तत्व के कितने परमाणु हैं उसमें,
तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। जल में अगर कहा जाए कि इनमें जो तत्व मौजूद हैं वो तत्व कितने 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 हैं, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो हम यहाँ पे 16 नहीं करेंगे, केवल क्या लेके चलेंगे? केवल 1 ही है। तो अब ये बताइए इनका अनुपात अगर देखा जाए तो अनुपात कितना आएगा? अनुपात अनुपात जब भी होता है तो हम क्या करते हैं? एक को ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? 2 है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो यानी इसकी संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 8। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 1/4 के अनुपात में हुआ। कितना हुआ? 1/4 के अनुपात में हुआ। अब वैसे अगर हम ऑक्सीजन लेके चलते, कितना? O2 करते, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जा रही है? 2। और हाइड्रोजन में हम क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तब जाके हमारा समीकरण बन जाता 2H2O। तो क्या हो जाता है? 2H2O। अब परमाणु भार इसकी बात आ गई। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। अरे 2 है। ऑक्सीजन हम 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? ये आया 1/4। ठीक। 4 और 16 को भी काटेंगे तो कितना आएगा? 4/16 करेंगे तो कितना होगा? 1/4। ये भी कितना आया? 1/4। तो कितना हो गया? 1 अनुपात में है, यानी 1/4 के अनुपात में। पहले हमने परमाणु क्रमांक को देखा, तो परमाणु का अगर हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तब इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1/8 होगा। अगर वही हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो उसका अनुपात होगा 1/4। कितना होगा? 1/4। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 16, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है? 16। तो 4/16 को जब हम काटेंगे तब भी अनुपात कितना आएगा? 1/4। यानी यहाँ पे जल का अनुपात जो है एक निश्चित अनुपात में है। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो 1 कितना हुआ? 8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है जो एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। जल हमारा क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो यौगिक में 2 तत्व होते हैं और उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। यानी उनके परमाणु भार पे निर्भर करता है कि वो कितना परमाणु उसके अंदर हो सकता है। कि जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, जल में कितना था? 2 था। अगर ये 2 हटा दे रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें से 2 हटा देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो इनका जब हम अनुपात करेंगे तो एक निश्चित अनुपात मिलेगा 1/4। क्या मिलेगा? 1 क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिया गया है? 2 गो। कितना है? 2। ऑक्सीजन अगर हम मान रहे हैं 2, जैसे मान लीजिए इसको हम 2 लेते तो ऑक्सीजन सिंगल रहेगा तो 8 होगा, और डबल हो जाएगा तो परमाणु भार हो गया, तो परमाणु भार कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कितने होंगे ऑक्सीजन के? 16 हो जाएंगे। और 16 यही 2/16 करेंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्योंकि 2/16 करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो यानी 1/8, यानी इनका रेशियो क्या हो गया? 1/8 के अनुपात में होगा। अगर वही सिंगल ऑक्सीजन रहेगा तब इनका अनुपात क्या होगा? 1/4, यानी एक निश्चित अनुपात में मिला है। हाइड्रोजन 1 तो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? 4 भी हो रहा है, और उसका डबल रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। तो जितना हम बढ़ाएंगे तो उसके एक रेशियो एक निश्चित अनुपात में होगा। तो ऐसे तत्व को हम क्या कहेंगे?
यौगिक कहेंगे। यानी जब दो तत्व आपस में मिलके एक निश्चित अनुपात में जब मिलेंगे, उनके बीच रासायनिक क्रिया होगी और जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो यौगिक की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? एक बार सिंपल शॉर्ट में जान जाओ। यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होंगे। तत्व में हमने बताया कि एक ही पदार्थ होता है, लेकिन इसमें क्या है, दो पदार्थ होंगे और वो पदार्थ क्या होंगे, तत्वों से मिलकर बना होगा। हम ये नहीं कि अलग से कोई और ले लेंगे, गाय भैंस इसमें तो आएगी नहीं। इसमें दो पदार्थ लेंगे और वो दो पदार्थ क्या होंगे, तत्व होंगे। और वो कोई भी तत्व ले सकते हैं। तत्व जानते हैं कि 118 तत्व हैं पृथ्वी पे। कितने हैं? 118 तत्व हैं। और उन तत्वों में सबसे पहले नंबर पे जो आता है, हाइड्रोजन आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना कर रहे हैं। तो हम यौगिक में दो तत्व बताएं। परिभाषा में देखिए, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक समान अनुपात में, यानी उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित रहेगा, उनका मान दिया रहेगा कि इसी के आधार पर उसको किया जाएगा। और जब वो रासायनिक संयोग करेंगे और उनसे जो मिलकर बनता है, उसी को हम कहते हैं यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी उनके रासायनिक संयोग से जो बनेगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब आपस में मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, जल बनेगा, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसका रिहर्सल पिछले वीडियो में जाइए, कभी देखिएगा, उसमें दिखाए हैं कि जल में हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। तो इतना याद रखिए, जब हम पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उसमें जो तेजी से निकलने वाला जो रहेगा उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है, वो तेजी से क्या होता है, निकलता है। जो बहुत हल्का होगा उसे आसानी से हम उठा देते हैं। जैसे हल्का व्यक्ति है, हवा आती है तुरंत यहाँ से उड़ के वहां चला जाता है, ठीक। और जो भारी रहता है वो पास में ही रह जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है बुलबुले के रूप में धीरे धीरे निकलता है, तो उसे हम ऑक्सीजन कहेंगे। और जो तेजी से निकलेगा उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। तो यौगिक अब समझ में आया कि नहीं आया? कि जब दो तत्व आपस में, यानी उनका परमाणु भार आपस में एक निश्चित संयोग में मिलके पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक। कल अगले वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे कौन सा टॉपिक से है, अशुद्ध पदार्थ। क्योंकि हमारा शुद्ध पदार्थ खत्म हो गया, यही हमारा शुद्ध पदार्थ था। शुद्ध पदार्थ में दो तत्व हमने पढ़ा। तत्व कितने प्रकार के थे, धातु, अधातु, उपधातु, उनका अंतर पढ़ा हमने। लास्ट जो बचा था शुद्ध पदार्थ में यौगिक, यौगिक को पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं कितने, उनको बांटा गया मिश्रण में। अब मिश्रण को बांटा गया दो भागों में, समभांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद से आपका आएगा विलयन, सॉल्यूशन आएगा। विलयन के भी दो घटक होते हैं, विलेय, विलायक। ठीक, विलेय, विलायक और विलयन। विलेय पदार्थ विलायक में मिलेगा तो विलयन बनेगा। ठीक, उसके बाद से उनके गुण को पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या गुण पाई जाती है, कब किससे रिएक्शन करेगा, नेक्स्ट वीडियो में।